राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उस मीटिंग में तो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता हूं। इस किस्म की बातें भी उनकी तरफ से की गई थी। शाहजेब साहब, इस तरह की गुफ्तगू हुई, लेकिन उसका तनाजुर क्या था? उसका तनाजुर ये था कि जब ये कहा गया कि हम हर हाल में निज़ाम बदलना चाहते हैं और फलां इस पर लंबी बहस थी, तो जरदारी साहब ने सारातन कुछ बातें इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियां हैं, बेटी मरियम के बारे में कहा कि इनको क्यों हम जेलों में भिजवाएं, फलां करें। तो ये एक सारातन उन्होंने बात की कि मैं तो जी कमजोर आदमी हूँ, मेरा एक बेटा है। तो ये बात भी दुरुस्त है कि इससे पहले उनका बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो चुका। पीपल्स पार्टी का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जरदारी साहब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ बीवी की सूरत में। तो इस लड़ाई के अंदर उन्होंने सारातन एक बात की, लेकिन ये बात तारीखी तौर पे इससे बिल्कुल मुतसादिम है। जब बंदा कोई बात कर रहा होता है तो वो बात हम्बलनेस में, ह्यूमिलिटी में कर रहा होता है, इस तरह नहीं होता। जरदारी साहब की तारीख से बिल्कुल मुख्तलिफ। वो जब भी लड़े हैं अपने असूल पे खड़े होकर 13-14 साल तक जेलों में रहे और उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। ना वो जेलों से डरते हैं, ना लड़ाइयों से डरते हैं। ये उनकी सारी सियासी तारीख का, उनकी अपनी जाती जिंदगी का एक हिस्सा है। तो उन्होंने अगर बंदा खुद अपने मुंह से कह रहा होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो कह रहा है वही कह रहा है, उससे सारातन बहुत सारी बातें कर रहा होता। अच्छा, वो ये क्या इसलिए भी कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि इस लड़ाई के आखिर में नुकसान पीडीएम का ही होगा, बिलावल या मरियम का होगा, इसलिए ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? नहीं, देखिए शाहजेब, पहली बात तो ये है कि लड़ाई तो हम लड़ते ही नहीं, हमारे अपने इदारों से कोई लड़ाई नहीं। अगर कोई लड़ाई लड़ने का शौक रखता है तो लड़ ले, इदारों से लड़ाई नहीं है। इदारों को अपने आईनी हदूद में ले जाने की एक जद्दोजहद है। लड़ाई तो फिर या आप गिरबान पकड़ते हैं या बंदूकें उठाते हैं। जद्दोजहद यह है कि हम सियासी तौर पे, आईनी तौर पे सियासी तहरीक और इर्तिका के जरिए उनको इस बात पे फोर्स करना चाहते हैं कि आप अपने सियासी अमल से हट जाएं और आप अपने आईनी दायरा कार में जाएं। तो जंग है नहीं, लड़ाई का कोई सब, लड़ाई और लफ्ज है, जद्दोजहद और लफ्ज है। तो हम उनके खिलाफ जद्दोजहद में है और मुसलसल है। तो इस जद्दोजहद में उन्हें इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है कि उन्होंने इस्तारन ये बात की जो उनकी तरफ से कही गई? मैंने किया कि बाज़-औक़ात आप बात करते हुए जो इस्तारा इस्तेमाल करते हैं वो हम्बलनेस का होता है। मैं कहता हूँ मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, लेकिन मेरी तारीख कुछ उससे मुख्तलिफ होती है। लोगों के अंदर मेरे बारे में पता है लोगों को, कौन को कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जी मैं बड़ा मस्कीन आदमी हूँ, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, तो उसके माने कुछ और होते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई आप अगर लड़ना चाहते हो आप इस लड़ाई, और वो ये भी कह रहे थे कि ये लड़ाई इस तरह नहीं है जिस तरह आप लड़ना चाहते हैं। क्या किसी एक इलेक्शन में पीडीएम क्या चाहती है, मुस्लिम लीग क्या चाहती है? एक इलेक्शन, नया इलेक्शन। क्या एक इलेक्शन के जरिए हम अपने रियासती इदारों के अमल दखल को खत्म कर पाएंगे? नहीं। हम कहते हैं इसमें कई इलेक्शन लग सकते हैं, लेकिन ये तसलसल जद्दोजहद है। ये मुसलसल कोशिशों से और सियासी कुव्वतों के एक नुक्ता नजर पे मुत्तफिक होने से होगा। ये किसी एक इलेक्शन के नतीजे में नहीं हो जाएगा। और वो इलेक्शन कैसे होगा, उस इलेक्शन का क्या तरीकाकार होगा? आज अगर इस्तीफा देने से हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद क्या होगा? नया इलेक्शन। पहली बात तो यह है कि हुकूमत कहती है हम बाई इलेक्शन कराएंगे। वो कराएंगे तो रोकेंगे कैसे? चलो जी रोक लिए, फिर क्या होगा? इलेक्शन लड़के हम जीत गए, फिर आगे क्या बढ़? अगर हम ये समझते हैं कि नया इलेक्शन पूरा जनरल इलेक्शन आ जाएगा तो वो इसी इलेक्शन कमीशन, इन्हीं इलेक्शन लॉज, इन्हीं सारे प्रोसीजर्स के तहत लड़ा जाएगा, तो फिर वही सूरत हाल खड़ी हो जाएगी। तो उसके नतीजे में कैसे होगा कि कर सब मैं इस वाले पर सवाल पर आऊंगा, मगर मुझे एक और बात बताइएगा। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, आप भी मौजूद थे जब मंसूरा में उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरियम नवाज का 17 मार्च का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि जिसको परेशान होना चाहिए वो सिलेक्टेड है क्योंकि उसे इस्तेमाल किया जा चुका है और अब उसका मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। इस ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में जब सवाल हुआ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मेरे खानदान की नहीं है हिस्ट्री सिलेक्ट होने की, वो एक लाहौर का खानदान है। ये पर्सनल हो गया आप लोगों का आपस में मामला, ये आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं अब जो बिलावल ने ये जवाब दिया? देखिए, क्या मरियम को ये बात कहनी चाहिए? आपको कोई शक है उन्होंने किसको कहा? आपको यकीन है कि बिलावल के बारे में कहा कि मुतबादिल के तौर पर तैयार? आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कोई शक है किसके बारे में कहा? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपको यकीन है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि किसी को शक नहीं है। आप मुझे बता दें आपको शक है? मुझे शक है, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपको यकीन है तो आप बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखते बात यह है कि बात इस्तारों में होती है
उन्होंने भी बात जो कही वो सारी कौम समझती है, हमने भी जो बात कही सारी कौम समझती है, और इस बात को हम इतना ही करना चाहते हैं। उसके जवाब में एक बात कही गई है, एक सवाल हुआ, उस सवाल के जवाब में जो ट्वीट हुई थी उसके जवाब में इतनी ही बात कही जा सकती है फिलहाल, बाकी फिर देखेंगे।